Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC, ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो एग्जाम्पल्स के ऊपर होगी। एक्सरसाइज 9.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो आज ये एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड टू डेसिमल फॉर्म। कहता है जी ये हमारे पास 18 डिग्री 6 मिनट, यानी ये जो सिंबल है ये डिग्री का है, ये मिनट का है और ये बड़ा सेकंड का है। तो हमने इसे कन्वर्ट किस फॉर्म के अंदर करना है, डेसिमल फॉर्म के अंदर, यानी अशारिये की शक्ल में हमने इसे लिखना है। इस चीज़ को हमने अशारिये की शक्ल में लिखना है। तो ये हमारे पास 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड दिया गया है, हमने इसे अशारिये की शक्ल में लिखना है। तो मैं क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के हवाले से सूसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हमारे पास मैंने बताया था कि 1 डिग्री जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। ये प्रीवियस हम करके आ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि 1 डिग्री जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट में कितने 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं तो कहूँगा 60 मिनट्स हैं। तो अगर मैं इधर से निकालना चाहता हूँ कि 1 मिनट में कितनी डिग्रीज़ हैं तो 60 को इधर ला के डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह 1/60, तो इधर पीछे क्या रह गया 1 मिनट। तो इधर से मैं पता कर सकता हूँ कि 1 मिनट में कितनी डिग्रीज़ आ गई, ये इतनी डिग्रीज़ आ गई हैं। तो ये होगी एक चीज़। तो एक चीज़ है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि 1 सेकंड में कितनी डिग्रीज़ हैं, जी हाँ, जैसे हमने ये फाइंड किया कि 1 मिनट में 1/60 ये ऊपर आगे ये इतनी डिग्रीज़ हैं। तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि 1 सेकंड में कितनी डिग्रीज़ हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/60 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 मिनट में इक्वल होता है 1/60, ऊपर ये आ गया। तो ये 1 सेकंड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/60 मल्टीप्लाई 60, यानी 1/3600 के इक्वल आ जाएगा। एक हमारे पास जो एक आ गई, 1 सेकंड में हमारे पास कितनी डिग्रीज आ गई, ये इतनी डिग्रीज आ गई हैं। तो ये जी हमने 2 चीज़ें फाइंड कर ली, आगे हम यूज़ करेंगे इसका। तो ये आपने ये भी जहन में रखना है कि 1 मिनट में हमारे पास इतनी डिग्रीज़ हैं और 1 सेकंड में हमारे पास कितनी डिग्रीज़ हैं, इतनी डिग्रीज़ हैं, यानी 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाए 3600, 3600, 1/3600। तो ये जी हमारे पास आ गया। तो ये जी इम्पोर्टेंट है, आपने आगे जहन में रखना है, आगे क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। तो आगे जी क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास है जी 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड। तो सबसे पहले जी हम इस तरह करते हैं कि इसे इस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले जी इधर सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है, हमारे पास है जी 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपने रूल वही फॉलो करना है जो यहाँ पर मैं फॉलो करने लगा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर। तो सबसे पहले जी हम इस तरह करेंगे, 18 डिग्री है तो हम इसे इस तरह करेंगे, 18 इस तरह एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस इसके ऊपर आपने जहन में रखना है डिग्री है, 18 डिग्री को आपने एज इट इज़ रहने देना है, प्लस 6 मिनट है। तो मैंने बताया था कि एक जो हमारे पास मिनट होता है उसमें कितनी डिग्रीज होती है, 1/60, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे, इसे 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में हमारे पास आ जाएगा 6/60, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री आ गई। इसके ऊपर भी डिग्री, इसके ऊपर भी डिग्री आ गई, क्योंकि हमने मिनट को अब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस दरमियान में प्लस डालना है आपने। अब 21 को डिवाइड किस पे करेंगे, 3600 पे, क्योंकि हमारे पास 1 सेकंड में कितनी है, 1/3600 तो डिग्रीज़ है। तो ये हम इसे 3600 पे डिवाइड कर देंगे।
ये जी हमने इस तरह कर दिया, ऊपर हमारे पास क्या है, डिग्री आ गई। तो हम इस तरह करते हैं, किसी होल की ये डिग्री लिख देते हैं, 18 + 6 ओवर 60 + 21 ओवर 3600, ऊपर आ गई हमारे पास ये डिग्री आ गई, क्योंकि सभी के ऊपर डिग्री है तो हमने इसे ऊपर ओवरऑल लिख दिया इधर। तो ये जी हमारे पास आगे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाए, अगर 6 को डिवाइड करें 60 पे, 6 / 60, तो हमारे पास आ जाता है 0.1 प्लस, अगर 21 को डिवाइड करें 3600 पे, तो हमारे पास आ जाता है 5.83 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो आप शादी के बाद मैक्सिमम 3 या 4 डिजिट्स ले सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं लेने आपने। तो ये जी हमारे पास आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। आगे हम इस तरह करते हैं, इन्हें आपस में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने इस जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आपको कैलकुलेटर वो है मस्ट चाहिए, आपने लाजमी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपके पास कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आप दूसरों स्टूडेंट्स के मांगेंगे तो इससे वो भी परेशान होगा और आपको भी परेशानी आएगी। तो कोशिश करनी है इस तरह के क्वेश्चन जब भी करें तो आपके पास कैलकुलेटर लाजमी अवेलेबल होना चाहिए। 18 + 0.1 + 5.83 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ गई हमारे पास। तो ये आ गया जी 18.1058 आ गया। ये जी हमारे पास, यानी इशारे के बाद हमने 4 डिजिट्स लिख दिए है। तो ये जी हमने इस तरह किया कि ये हमारे पास हमने डिग्री में, यानी इस तरह ऊपर डिग्री है 7, तो ये जी डिग्री में आ गया हमारे पास, यानी हमने इशारे की शक्ल में लिख दिया। अगर मैं इधर से फाइंड करना चाहता हूँ कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे कि 18.1058, यानी जो हमारा आंसर आया है उसको ऊपर हम करेंगे ये डिग्री ऊपर डाल देंगे। ये जो इस कैलकुलेटर के अंदर ज़हन में रखना, ये वाला डिग्री का सिंबल है। मिनट के लिए भी आप यही करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो सेकंड के लिए भी आप यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। तो ये जी हमारे पास आ गया 18 मिनट 6 डिग्री और 20.88 सेकंड आ गए। तो ये जी राउंड अबाउट 20.88 हमारे पास 21 के इक्वल आ जाता है। तो ये जी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये जी हमने इस तरह फाइंड कर लिया, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर ठीक है। तो ये जी हमने इसे डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख दिया है। तो आगे जी हम एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसमें ये जो है हमारे पास डिग्री आ गई ये वाली, तो इस वाले कैलकुलेटर में, यानी अक्सर स्टूडेंट के पास ये कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल होता, तो ये वाला कैलकुलेटर होता है। इसमें जी हमारे पास ये डिग्री है। अगर मैं इधर से कहूँ कि 1 डिग्री 2 मिनट्स आ गए हमारे पास, और 9 सेकंड, इस तरह हमने लिखना है। इससे नहीं परेशान हो रहा कि सभी के ऊपर डिग्री आ रही है, वो 1 डिग्री 2 मिनट और 9 सेकंड लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से नहीं परेशान होना, बिल्कुल एज इट इज़ इसके अंदर भी वही फंक्शन है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में मैं इस कैलकुलेटर के ऊपर भी सारी वीडियो मैं बनाऊंगा कि ताकि आपको इसके सारे फंक्शन का भी पता चल सके कि बेसिकली ये किस तरह यूज़ करते हैं। दोनों कैलकुलेटर का मैं आपको बताऊंगा, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तो आगे जी एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। ये जी हमारा आंसर आ गया इसका, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो आगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 में जी हमारे पास ये वाली फॉर्म अब आ गई है। नीचे जो हमारे पास अब आंसर आया ना, इस फॉर्म के अंदर उसने दिया है, तो कहता है जी वो इस फॉर्म के अंदर हमने बनाई, यानी उल्ट प्रोसेस आ गया इसके। तो ये जी हमारे पास 20.256 डिग्री टू द 8 डिग्री मिनट सेकंड हमने इस फॉर्म के अंदर बनाना है। यानी हमें जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में इस फॉर्म के अंदर दिया था, तो इसमें हमने बनाया था, तो इसमें हमें ये वाली फॉर्म दी गई और इसके अंदर हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं।
हमारे पास है जी 20.256 डिग्री। इसमें आपने ज़हन में रखना है कि आपने ये जो फर्स्ट वाला है इसे नहीं छेड़ना। इसमें हमारे पास डिग्री जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, ये आप इधर लिख दें, साथ में लिखते जाना है आपने। हमारे पास 21 के इक्वल आ गई, ये हमारे पास जी डिग्री है। तो पीछे क्या बचा चीज़ है, तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ बची है, हमारे पास 0 पॉइंट, इधर आपने ज़हन में रखना है 21 को आपने नहीं छेड़ना। 21.256 डिग्री है ना, तो इस तरह करना है कि 21 हमारे पास डिग्री आ गई, इसे आपने नहीं छेड़ना। पीछे हमारे पास क्या चीज़ बची है, 0.256 डिग्री, ये जी हमारे पास चीज़ बची है। तो हम 0.256 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 0.256 मल्टीप्लाई 1 मिनट, यानी अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो क्योंकि डिग्री ऊपर एज इट इज़ है। ये क्यों किया हमने वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जी 0.256 एज इट इज़, एक डिग्री में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्योंकि अब हम मिनट की वैल्यू निकालनी है, डिग्री की हमारे पास आ गई है, डिग्री हमारे पास वही है, जो पहला फैक्टर होगा वो हमारे पास डिग्री होगा। अब हम मिनट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 60 मिनट लिख दिया। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 0.256 मल्टीप्लाई 60, तो ये जी 15.36 मिनट आ गए हमारे पास। मिनट आपने ऊपर लाजमी लिखना है। तो ये जी इधर हमने ज़हन में रखना कि हमारे पास ये जो अब ये वाला आ गया 15.36 मिनट, इसमें हमारे पास मिनट क्या आ गया जी 15 मिनट्स, हमारे पास क्या आ गया 15। ये जी हमारे पास मिनट की वैल्यू आ गई। ऊपर ये मिनट का सिंबल भी आपने ज़हन लगाना है अपने साथ। ये जी डिग्री भी आ गया और मिनट भी आ गया। अब आपने इस जो 15 आया है इसे आपने इग्नोर कर देना है। तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ बची है, 0.36 मिनट। अब हमने सेकंड की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस तरह कर देंगे, इसे इस तरह लिखते हैं कि 0.36 मल्टीप्लाई 1 मिनट, यानी इसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही चीज़ आती है। तो ये जी 0.36 मल्टीप्लाई 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इधर से 0.36 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 के साथ, 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये जी आ गया 21.6 सेकंड आ गया। तो ये जी हमारे पास आ गया 21.6 सेकंड। तो इधर से हमारे पास जी 21.6 सेकंड आ गया। तो हमारे पास सेकंड की वैल्यू क्या आ गई जी, सेकंड हमारे पास किसके इक्वल आ गया 21 सेकंड, यानी ये हमारे पास सेकंड के आ गए। ये तो हमने डिग्री निकाल ली, ये मिनट निकाल लिए और ये सेकंड निकाल लिए। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इन्हें कंबाइन करके लिख लेते हैं कि हमारे पास कंबाइन हमने, यानी इस फॉर्म के अंदर हमने इसे लिखना है। ये जो फॉर्म ऊपर दी गई है हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसे, 21.256 मिनट इक्वल आ गया हमारे पास 21 डिग्री, 15 मिनट और 21 सेकंड। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है, हम इस तरह करेंगे कि 21 प्लस 15 ओवर 60 यानी डिवाइड करते जाएंगे। एक मिनट में हमारे पास कितने, एक मिनट में हमारे पास इधर जी 15 ओवर 60 आ गया, क्योंकि 21 ओवर 3600 आ गया। सेकंड हमारे पास क्योंकि 3600 के इक्वल होते हैं, तो ये जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, यानी कि जो हमने प्रीवियस ये चीज़ की है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है हमारे पास इस वक्त, यही है कि एक मिनट में हमारे पास कितने आ गए जी 1/60 डिग्री आ गई। तो इधर से एक सेकंड में हमारे पास 1/3600 डिग्री आ गई। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा फोकस करनी है। तो ये जी आ गया 21 प्लस ऊपर में ये हमारे पास डिग्री है 15 डिवाइडेड बाय 60, तो ये जी 0.25 प्लस ये प्लस में 21 डिवाइडेड बाय 3600,
ये जी 5.83 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ऊपर आ गई डिग्री। तो ये जी 21 प्लस 0.25 प्लस 5.83 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 की पावर -3। तो ये आ गया जी 21.25583। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 21.256 डिग्री। तो ये जी हमारा आंसर ट्रू है। हमने चेक कर लिया कि ये हमारे पास आंसर इसका ट्रू है। तो ये जी हमारे पास इतना आंसर था। तो ये हमने नीचे चेक किया कि हमारा आया कि आंसर वाकई ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये जी इतना आपका आंसर है। तो ये आपने इतना ज़हन में रखना है। तो ये इस तरीके से आप आगे चेक भी कर सकते हैं ये हमारा आंसर ट्रू है या नहीं ट्रू, जिस तरह हमने प्रीवियस चेक किया है इधर से। तो इधर एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इधर मैं पावर इधर यूज़ की थी। तो पावर का हमारे पास ये वाला है जी। अगर आ जाए जी पावर इधर 10 की पावर, ये जी पावर के लिए हमने यूज़ किया ये, तो -2 है। तो माइनस ये वाला आ गया, तो साथ में 2 आ गया। ये जी हमने इस तरह पावर लेनी है। तो ये जी इसके इक्वल आ जाता है। तो अगर दूसरे कैलकुलेटर में आए तो पावर को आपने किस तरह लिखना है, उसके लिए पावर का सिंबल ये वाला है, ये जो ऊपर दिया गया है ना, ये वाला सिंबल है। यानी 10 की पावर 2। तो ये जी हमारे पास इसका सिंबल है, ये पावर का ऊपर जो दिया गया ना कैप की तरह, इस तरह का पावर का सिंबल है। तो इस तरह आपने ये जो एग्जांपल करनी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। बस आपको ये थोड़ा सा पता चल गया तो बाकी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।